19 गिरजा घर, 86 मकानात, मसीहों के ऊपर जुल्म की नई दास्तान। शहर का नाम जड़ावाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आज आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर आया हूँ उसको इंतहाई तवज्जो से आपने सुनना है और उसको जानना है। इस प्रोग्राम के एंड तक अगर आप पहुँचेंगे तो आपको सही हक़ाइक़ सामने नज़र आएंगे कि ऐसा हमारे मुल्क के वतन पाकिस्तान में क्यों कर हो रहा है। आप देखें कि पिछले 3-4 दिनों से एक नई सूरत हाल पाकिस्तान में क्रिएट हुई है कि मसीही बरादरी के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये वो मुल्क के वतन पाकिस्तान है कि जिसका जो झंडा है, जिसका जो फ्लैग है, उसके अंदर मसीहों नहीं बल्कि तमाम अक़लियतों के लिए एक ख़ास पोर्शन रखा गया है। ग्रीन पोर्शन, सब्ज़ लाली परचम का और सफ़ेद अक़लियत की निशानी। ये क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान था, इन्होंने जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन इसके साथ साथ इससे बढ़कर हमारे लिए जो बड़ी अहम बात है, वो बात बड़ी काबिल गौर है कि हमने ये मुल्क हासिल किया था एक नज़रिए की बुनियाद पर, वो था इस्लामी नज़रिया। और इस्लाम ने अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है उसमें मेरे प्यारे आका सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमुदात की रोशनी में अगर हम बात करें तो उन्होंने भी हमारे उस दौर में 1400 साल पहले के उनके, अगर हमारे पास जो अक़वाल ज़रीन कह लें, उनको हम अहादीस मुबारक कहते हैं, उससे ये साबित होता है कि उन्होंने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। और उनको ये कहा गया है कि ना ही इनके क्या जो राहबर होते हैं उनको छेड़ा जाएगा, ना ही इनके जनाब अली जो इबादत करते हैं ना ही उसको जो नुकसान पहुँचाया जाएगा, बल्कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना हुकूमत वक्त। अगर मुसलमान मुल्क है तो उस ज़माने में मुसलमान ममलिकत थी, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी थी, खलीफतुल मुस्लिमीन की ज़िम्मेदारी थी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। उसमें यहूदी भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें नसरानी भी थे, उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग थे। तो फिर पाकिस्तान जो बना दो कौमी की नज़रिए की बुनियाद पर बना और उसमें ये कहा गया कि यहाँ पर बसने वाले तमाम लोगों को हुकूक यकसा होंगे और ख़ास तौर से अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। लेकिन आज जो कुछ मेरे वतन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये आग और खून की जो होली खेली जा रही है, इसके पीछे क्या अवाबिल कार फरमा है, आपको इस नुक्ते पे आना होगा, इस पे गौर करना होगा और हकीकत जानकर ही आप सही मानों में अपने जहन भी यकसा कर सकेंगे और लोगों को गाइड कर सकेंगे। प्रोग्राम को आपने शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से जो है ना अफादियत हासिल करें और जो नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं उससे वो इज्तनाब बरतें और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमारे दीनी फरीज़ा भी है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक भी हमें अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। नाज़रीन, जो कुछ पिछले 6-8 दिनों के अंदर जड़ावाला के अंदर हुआ, अब पता चला है कि जनाब अली IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का भी जो जड़ावाला का दौरा हो रहा है वो भी विज़िट कर रहे हैं। ये सब कुछ हुआ क्यों, इसके पीछे क्या अवाबिल कार फरमाते, उन्होंने क्या ऐसी बात की थी जिसकी वजह से जनाब अली ये सूरत हाल क्रिएट हुई। हम इस बात पर हम बिल्कुल बरहम हैं, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान और मुत्तफ़िक़ भी हैं कि जहाँ कहीं बात नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आए, जहाँ कहीं बात अज़मत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी के क़ल्ब अतर पे कुरान उतारा और वो मुसलमानों के लिए आखिरी किताब है, उसकी बेहुरमती की बात आए तो हम यकजा हो जाते हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लें। हम जो लोग मुजरिम हैं, जो ख़ास कर देखें, एक पूरा मसीह बरादरी इस बात के अंदर मुलव्विस नहीं है। अगर कोई शख्स फ़र्द वाहिद कोई गलत काम करता है तो उसकी सज़ा उसको दी जानी चाहिए, ना कि एक टारगेट कर लिया जाए। अगर किसी मुसलमान से कोई गलती हुई है, जो यहूद व नसारा कर रहे हैं कि जनाब अली मुसलमान से गलती ना होने के बावजूद भी उन्होंने 9/11 का वाक़या क्रिएट करके मुसलमानों को पूरी दुनिया भर में कुचला, तो क्या हम भी वही काम करें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने ये नहीं सिखाया। अमन व खुशहाली और आज़ादी का हमारा मज़हब है, हमारा दीन है और मुल्क भी इसीलिए बना था कि हम आज़ादाना तौर पर
जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो अपनी मजहबी रसूमात को अदा कर सके। तो हाँ, अगर कोई आपके दीन के ऊपर, आपके अल्लाह के हबीब के ऊपर और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ऊपर कोई अगर इस किस्म की सानिया में मुलव्विस होता है कि कुरान को खुदा न खास्ता जला दिया जाए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखाना कलमे अदा किए जाए, तो हमारे जो गवर्नमेंट है ख़ास तौर से उसकी ये जिम्मेदारी है, आम आवाम हम निशानदेही करें कि भाई इस शख्स ने ये गलत फ़ेल किया है जो कि हमें नापसंदीदा है, आलम इस्लाम को, मुसलमानों को नापसंदीदा है। ना कि आप उसका घर जलाएं, उनके ऊपर तशद्दुद करें, मार कुटाई करें और इबादत गाहों को जलाएं। इबादत गाह देखिए, अगर आप किसी की तरफ कोई कीचड़ उछालते हैं तो चींटें आपके ऊपर भी आती हैं। जब आप मसीह बरादरी की इबादत गाहों को जलाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो भी इंसान है, सही है, वो भी उसे खालिक के कायनात की तख्लीक की हुई जो कौम है, वह बनाए हुए इंसान है, वो उसका रद्द अमल भी देंगे। आज अगर आपने 12, 13 जो है ना 19 गिरजाघर जला दिए तो कल खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आपकी भी मस्जिद को वो नुकसान पहुँचाएँ। तो इसमें क्या होगा, लड़ाई मज़ीद बढ़ेगी, नफ़रतें मज़ीद पैदा होंगी। और आप क्या ये बात नहीं समझ रहे हैं कि इन मौजूदा हालात के अंदर ये सब कुछ कौन करवाना चाह रहा है? जनाब, ये यहूद नसारा की खुली साजिश है। वो ये चाहते हैं किसी भी तरह से पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया जाए। देखें, पहली हुकूमत आई, दूसरी हुकूमत आई, हुकूमत गई, और अब नई जो निगरां हुकूमत बनी है उसके अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ को जो है कंट्रोल हासिल नहीं है। जबकि हमारे इदारे दुनिया भर के अंदर इंटेलिजेंस के हवाले से नंबर 1 मुकाम रखते हैं, उसके बावजूद वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। उसके बाद कहीं जाके मुद्दतों केस चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि जनाब अली असल मुजरिम कौन है। अभी हाल ही की बात ले लें कि हमें पता ही नहीं था कि जनाब अली के पंजाब के अंदर भी जो एक जिना हाउस मौजूद है। जब वाक़या रूनुमा हुआ तो पाकिस्तानी कौम को पता चला कि जिना हाउस पंजाब में भी मौजूद है। और उस जिना हाउस पे जो 9 मई को जो वाक़या रूनुमा हुआ था, इतना अर्सा गुजर गया, अभी तक दुनिया भर के मकबूल तरीन इदारे अभी तक असल मुजरिम को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचा सके हैं। गिरफ्तारियाँ जारी हैं। इस हवाले से जड़ांवाला के अंदर भी गिरफ्तारियाँ जारी हैं। तकरीबन 150 से 200 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन असल मुजरिम कौन है उस तक क्यों नहीं पहुँचा जा रहा? उस मुजरिम की शनाख्त आवाम के सामने क्यों नहीं अश्कार की जा रही? ये बात है बड़ी गौर तलब। आपको फिर भी बताता चलूँ आज के प्रोग्राम के हवाले से, इन तमाम साजिशों के पीछे आवाम को आपस में लड़ा जाए, मजहबी बुनियाद के ऊपर, फ़िरक़ावानियत की बुनियाद के ऊपर एक बार फिर जनाब अली हवा दी जाए और मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जाए, ताकि इलेक्शन वक्त पर ना हो सकें, ताकि निगरां हुकूमत को लॉन्ग टर्म टाइम मिले। ये बात मेरी समझ में आ रही है। और निगरां हुकूमत किसके हाथ में है? यकीनन अब निगरां हुकूमत पाकिस्तानियों के हाथ में तो नहीं है, ये बैरूनी क़ुव्वतों के हाथ में है। और बैरूनी क़ुव्वतों का अलाकार पिछले 20-25 साल से जो बने हुए हैं वो अफ़गानिस्तान के बाशऊर शहरी भी हैं। उन्होंने अपने मुल्क को तो आज़ाद करा लिया, लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अपनी निगाहें गाड़ी भी हैं। और आइंदा आने वाला वक्त ये बताएगा कि वो किस हद तक पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने में अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, हमें और आपको बड़े सब्र और सुकून से और इत्मीनान के साथ उन लोगों को समझाना है जो तासुब की आग को परवान चढ़ा रहे हैं, उस चिंगारी को हवा देकर एक शोला बना रहे हैं, चाहे वो अक़लियत की बुनियाद पर हो, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पर हो, चाहे वो लिसानियत की बुनियाद पर हो, चाहे वो इलाक़ाई बुनियाद पर हो। उसको हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा दीन, हमारा मज़हब भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान जिंदाबाद।